आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। एक तरफ तो है पासपोर्ट रखने का हमारा मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ है मतलब अगर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो तो उस पे लगी पाबंदियां। हाँ, ये संतुलन बड़ा नाजुक है। बिल्कुल। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला है CWP 4516-2025। ये 20 मई 2025 का ही है। इसने इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश की है। जी। हमारे पास इस अदालती आदेश का टेक्स्ट है, तो आइए इसी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। चलिए देखते हैं। तो मामला है कुलदीप सिंह का। इन पर NDPS एक्ट के तहत, मतलब नशीली दवाओं वाले कानून के तहत, मोगा में एक FIR दर्ज है, नंबर 89 साल 2022 का, और केस चल रहा है। हाँ। अब मजे की बात यह है कि निचली अदालत यानी मोगा कोर्ट ने उन्हें नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की इजाजत दे दी थी। हाँ, इजाजत तो मिल गई थी आवेदन करने की, लेकिन पेच यहीं फंसा। अच्छा, कहाँ फंसा पेच? जब कुलदीप सिंह पासपोर्ट ऑफिस गए अर्जी लेकर, तो पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट जारी करने से साफ मना कर दिया। अरे, मना क्यों किया भी, जब निचली अदालत ने हाँ कह दिया था? देखिए, पासपोर्ट ऑफिस का तर्क ये था कि सिर्फ अप्लाई करने की इजाजत काफी नहीं है। हाँ। पासपोर्ट एक्ट है, उसकी धारा 62F और एक सरकारी नोटिफिकेशन भी है, GSR 570E। उसके हिसाब से अगर किसी पर क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसे पासपोर्ट तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि कोर्ट साफ तौर पर विदेश जाने की इजाजत न दे दे। ओहो, जाने की इजाजत? हाँ, ये नियम असल में इसलिए है ताकि ये पक्का किया जा सके कि भाई आरोपी कहीं न्याय प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भाग ना जाए। समझ गया, समझ गया। तो निचली अदालत ने कहा अप्लाई कर लो, पासपोर्ट ऑफिस कह रहा है पहले विदेश जाने की परमिशन लाओ, तब पासपोर्ट देंगे। बिल्कुल यही। तो फिर कुलदीप सिंह हाईकोर्ट चले गए। अच्छा, हाईकोर्ट में उन्होंने क्या दलील रखी फिर? उनकी मुख्य दलील तो संविधान के अनुच्छेद 21 पर ही टिकी थी कि भाई पासपोर्ट रखना उनका फंडामेंटल राइट है, पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। सही। उन्होंने ये भी साफ किया कि देखिए, मेरा अभी विदेश जाने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है, और वो तो यहाँ तक तैयार थे कि पासपोर्ट अगर मिल जाए तो उसे निचली अदालत में जमा करा देंगे। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, उनका कहना था कि भाई सिर्फ पासपोर्ट रखने से मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगा। और दूसरी तरफ सरकार का स्टैंड तो क्लियर ही था। हाँ, सरकार का पक्ष तो वही था कि कानून साफ कहता है, धारा 62F और नियम हमें अधिकार देते हैं कि अगर केस पेंडिंग है और विदेश यात्रा की इजाजत नहीं है तो हम पासपोर्ट रोक सकते हैं। तो अब हाईकोर्ट के सामने यह बड़ा सवाल था कि क्या सिर्फ इसलिए कि किसी पर केस चल रहा है उसे पासपोर्ट रखने से भी मना किया जा सकता है, भले ही वो बाहर ना जा रहा हो? बिल्कुल, और कोर्ट ने जाहिर पुराने केसेस को भी देखा। हाँ, जैसे एक तो जिक्र आया मेनका गांधी के केस का, जिसमें कहा गया था कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और इसे मतलब मनमाने ढंग से नहीं रोक सकते। हाँ, वो तो लैंडमार्क केस है। जी, लेकिन यहाँ जो केस शायद ज्यादा सीधे तौर पर लागू हुआ वो था वेंगला कस्तूरी रंगाचारिलू का 2020 का सुप्रीम कोर्ट का मामला। अच्छा, वेंगला कस्तूरी, इसमें क्या खास था? देखिए, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सजा हो चुकी है पर उसकी अपील पेंडिंग है, वो भी कुछ शर्तों पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकता है, तो फिर वो व्यक्ति जिस पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है, जिसे कानून तब तक निर्दोष मानता है जब तक दोषी साबित न हो जाए, कोर्ट ने सुमित मेहता केस का भी हवाला दिया इस पॉइंट पर, तो उससे आप पासपोर्ट रखने से कैसे रोक सकते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत बहुत सॉलिड पॉइंट है। हाँ, कोर्ट ने ये फर्क किया कि पासपोर्ट रखना और विदेश जाना ये दो अलग बातें हैं। सही बात है, मतलब जैसे सजा हो गई वो भी कुछ हद तक राहत पा सकता है, तो जिस पर सिर्फ आरोप है उसे बिल्कुल ही पासपोर्ट न देना, ये तर्कसंगत नहीं लगा कोर्ट को। बिल्कुल। तो फिर हाई कोर्ट ने आखिरकार याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया। अच्छा। कोर्ट ने माना कि भाई सिर्फ क्रिमिनल केस पेंडिंग होना अपने आप में पासपोर्ट जारी करने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब व्यक्ति विदेश जाने की इजाजत नहीं मांग रहा है, सिर्फ पासपोर्ट रखने की बात कर रहा है। तो कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस को निर्देश दिया कि पासपोर्ट जारी करो, लेकिन हाँ, कुछ शर्तें लगा दी ताकि वो संतुलन बना रहे, जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो शर्तें क्या थीं? संतुलन के लिए क्या किया? पहली शर्त तो ये कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत में एक हलफनामा मतलब एफिडेविट देना होगा। उसमें लिखना होगा कि मैं कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा और ट्रायल में पूरा सहयोग करूंगा। ठीक है, तो जरूरी है। दूसरी शर्त, जैसे ही हलफनामा निचली अदालत में जमा हो उसके 3 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट जारी करना होगा। ओके, टाइमलाइन भी दे दी। तीसरी, पासपोर्ट जैसे ही मिले उसके 10 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को
वो पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराना होगा। अच्छा, तो पासपोर्ट हाथ में आते ही कोर्ट में जमा। हाँ, और चौथी शर्त कि अगर भविष्य में कभी विदेश जाना हो तो उसके लिए निचली अदालत से बाकायदा अलग से इजाजत लेनी पड़ेगी। समझ गया। तो ये एक तरह से बीच का रास्ता निकल गया, पासपोर्ट रखने का अधिकार भी मिल गया और सरकार की चिंता कि कहीं व्यक्ति भाग ना जाए वो भी काम हो गई, क्योंकि पासपोर्ट तो कोर्ट की कस्टडी में रहेगा। बिल्कुल सही। इस फैसले ने मतलब मौलिक अधिकार और जो न्याय प्रक्रिया की व्यवहारिक जरूरतें हैं दोनों का ध्यान रखने की कोशिश की है। इसने ये साफ कर दिया कि सिर्फ केस पेंडिंग है इस आधार पर आप आंख बंद करके पासपोर्ट नहीं रोक सकते, आपको बाकी चीजें भी देखनी होंगी। ये वाकई एक अहम फैसला है, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। ये जो कोर्ट ने किया, पासपोर्ट रखने के अधिकार को विदेश जाने की अनुमति से अलग कर दिया, क्या ये वाकई में वो जो निर्दोषिता की धारणा है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और व्यक्ति को न्याय के लिए देश में उपलब्ध रखने की जो जरूरत है उसके बीच एक स्थायी और सही संतुलन बनाता है? ये सोचने वाली बात है। या ये बस एक तात्कालिक उपाय है कि चलो अभी पासपोर्ट दे दो, कोर्ट में रखवा लो? इस पर शायद और बहस हो सकती है आगे। बिल्कुल, ये सवाल बना रहता है कि क्या ये वाकई दोनों सिरों को प्रभावी ढंग से जोड़ता है। छोड़ते हैं इसे अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए।